नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही आपको हूबहू सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेनिन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। डी सही है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी सही है, निकोलस द्वितीय। माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोर्की। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही है, फरवरी की क्रांति। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस का सम्राट। उन्नीस सौ 17 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न हो चुका है अभी तुरंत में। फरवरी की क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी के साथ। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? पुलिस दस्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुलिस दस्ता। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस में पहली बार साम्यवादी शासन का स्थापना हुआ था, रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी में। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे।
समयावादी घोषणा पत्र के लेखक थे? समयावादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, ट्रोट्स्की। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही है, लंदन। समयावादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समयावादी शासन का पहला प्रयोग हुआ रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया लेनिन, 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 ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तो झारखंड जादूगोड़ा स्थान पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत का सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में सबसे अधिक विद्युत खपत किसमें होती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उद्योग में, यानी फैक्ट्री कारखाना में सबसे अधिक विद्युत खत्म होती है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो उद्योग में। उद्योग किसके अंतर्गत होता है? फैक्ट्री कारखाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? तो खनिज तेल उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, खनिज तेल उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? इनमें कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सौर ऊर्जा। कोलार की खान किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, ऑप्शन नंबर बी सही है, सोना के लिए। कोलार खान में सोना कोलार खान प्रसिद्ध है सोना उत्पादन के लिए, जो केजीएफ मूवी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो सोना अधात्विक खनिज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधात्विक खनिज सोना नहीं है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, खनिज, वन, नदियां। संसार का सबसे कीमती है खनिज, ऑप्शन नंबर बी सही है, खनिज। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगाल गजट। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन
प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह प्रश्न देखिए 15, 16, 20 में पूछा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए वायु, ये तो प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन बी मृदा, यह भी प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं, मिट्टी। ऑप्शन सी जल, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवधारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी कोई नहीं। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी समुद्र। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुआं। कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुआं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है। निम्न में से कौन एक उभलिंगीय जंतु है। एक उभलिंगीय जंतु है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, केचुआ। अगला प्रश्न है, कॉर्लीफॉर्म है। कॉर्लीफॉर्म है जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवाणु। स्वच्छ जल का पीएच है। स्वच्छ जल का पीएच है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 7, क्योंकि स्वच्छ जल होता है उदासीन। और अगला प्रश्न देखिए तब, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। 5 जून को। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप भी अच्छे सोचे थे। 5 जून को, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और हर साल पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985। 1985-86 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। 1973 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1973 में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ। नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिदनापुर में। मिदनापुर में। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये सभी, यानी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। अतिचरण,
खनन, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाता है जैव नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैव नवीकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? निम्न में से कौन सा समूह जैव नवीकरणीय पदार्थ का है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फलों के छिलके, गोबर, पेपर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत को हानि यानी छेद कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, छेद करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वन संरक्षण। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण। SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए स्थलमंडल। ऑप्शन बी वायुमंडल। ऑप्शन सी जलमंडल। ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने दोषी स्तर होते हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।